अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खुशबाश हूँ। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। यहाँ पे नाश्ते का टाइम था और मैं नाश्ता बना रही थी सबके लिए। और जैसा कि गैस ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है तो फिर मैंने सिलेंडर पे ही जो है ना नाश्ता बनाया था। लेकिन नाश्ता करने के बाद जो है ना ये गैस आ गई थी और यहाँ पे मैंने जो है ना फिर जल्दी से दूध बॉईल कर लिया था। जब भी मैं चूल्हे की सफाई करती हूँ ना सही रगड़ रगड़ के, तभी जो है ना मैं दूध बॉयल करते हुए जो है ना दूध उबल जाता है। हालांकि मैं पास खड़ी होती हूँ लेकिन फिर भी जो है ना पता नहीं चलने देता दूध का। दूध को भी जो है ना पता चल जाता है भाई इन्होंने आज जो है ना रगड़ रगड़ के सफाई की है, तो इनका चूल्हा जो है ना गंदा कर देना चाहिए। खैर मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से सफाई कर ली थी क्योंकि अली मुझे जो है ना सुबह काम पे जाते हुए चिकन लेकर दे गए थे कि आज जो है पुलाव बनेगा। बोला ही नहीं जा रहा मेरे से। तो इतने दिनों के बाद जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि बोलना क्या है। तो यहाँ पे जो है ना किचन इसकी चूल्हे की जो है ना सफाई हो गई थी और नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया था। तो इसके बाद जो है ना मुझे पुलाव बनाना था। तो गैस तो आ कोई नहीं रही थी, मैंने काफ़ी ट्राई भी किया था। काफ़ी देर जो है ना मैंने चूल्हा जो है वो इसकी फ्लेम ऑन करके रखी थी लेकिन कुछ भी नहीं, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद जो है ये देखिए चिकन दे के गए थे अली लेकर, तो फिर ये मैं अब वॉश कर लूँगी। लेकिन चिकन जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। अली जो है ना इसको साफ़ करवा कर लाते हैं तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए बिल्कुल भी इसके साथ कोई भी गंद नहीं है। तो बहुत जल्दी जल्दी जो है ना मैं वॉश कर लेती हूँ फिर, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा गंदा होना, एक तो मेरे से वॉश नहीं होता, दूसरा खड़े हो के मैं थक जाती हूँ। और यहाँ पे भी मुझे जो है ना सर्दी लग रही थी तो मैंने फिर जल्दी से स्वेटर भी पहन लिया था। सर्दियों में मेरा इतना दिल करता है ना इतने मज़े मज़े की डिशेस बनाने का, लेकिन गैस ही नहीं आती। और जो है ना ये सिलेंडर वाला चूल्हा जो है ना इतना, यहाँ पे भी मुझे जो है इसने इतना तंग किया था। ये ऊपर बिल्कुल फिट नहीं आ रहा था, देगचा भी हिल रहा था बार बार। तो इस पे मुझे मज़ा नहीं आता जो कि चूल्हे पे आता है ना, उस पे ओवन पे गैस जो होती है दूसरी उस पे। तो सिलेंडर पे नहीं बिल्कुल मज़ा आता। तो यहाँ पे देखें ये जो है ना मैं दूसरी साइड पे लगी हुई थी तो प्याज जो है ना ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया था। और मैं कोई कोई अलग से नई तरीके से बना रही, बिल्कुल सिंपल तरीके से पुलाव बनाऊंगी। मैंने पहले प्याज ऐड किया है, फिर उसमें मैंने जो है ना लहसुन जो है ना वो चॉप किया हुआ ऐड किया था। और जब वो ब्राउन हो गया प्याज तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने चिकन ऐड कर दिया है। और यहाँ पे अभी मैं स्पाइसेस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ जो है ना थोड़ी सी चिकन की भुनाई करेंगे ऐसे प्याज और लहसुन में। तो यहाँ पे जब इसका कलर चेंज हो गया था चिकन का, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना टमाटर जो है ना वो ऐड कर दिए थे। दो मीडियम साइज़ के टमाटर जो तो मैंने ऐड किए हैं यहाँ पर। और टमाटर डालने के बाद जो है ना थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी इसको ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो मैंने काट के ऐड की थी इसमें। तो सब्ज़ मिर्चों का भी जो है ना जायका बहुत मज़े का होता है। तो सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद जो है ना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं फिर से जो है ना चिकन की जो है ना अच्छे से बुनाई करूँगी ताकि अच्छा जो है ना इस पे कलर आ जाए। फिर जो है ना मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। उतनी देर में जो है ना मैंने यहाँ पे जो है चावल भिगो के रखने थे, तो चावलों को जो है ना मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया था। और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पे वीडियो की जो है ना कटिंग कर दी थी, कट कर दिया था वीडियो को। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि मैंने चावल अच्छे से वॉश नहीं किए, मैंने काफ़ी दफ़ा इसका पानी चेंज किया था। जितनी देर चिकन जो है ना मैंने भूनने के लिए रखा हुआ था, दूसरी साइड पे मैंने जो है ना ये चावल जो है ना वो मैंने वॉश करके रख लिए थे। और बर्तन मेरे ज़्यादा नहीं थे, बिल्कुल बस 2 ही पड़े हुए थे, 1 ग्लास और कप, वो भी मैं वॉश कर लूँगी। यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस में कोई एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे मैंने जो है 2 चम्मच नमक के ऐड किए हैं और 1 चम्मच जो है ना मैं सुरख मिर्च का ऐड करूँगी। इसके बाद जो है ना मैंने 1 चम्मच ही जो है ना काली मिर्च का ऐड किया है और 1 चम्मच जो है ना मैंने हल्दी जो है ना वो ऐड की है। और यहाँ पे थोड़ा-सा चुटकी सा जो है ना मैंने, चुटकी सा तो नहीं, थोड़ा-सा 1 चम्मच के करीब जो है वो मैंने ज़ीरा ऐड किया था। और ये गरम मसाले जो होते हैं वो ऐड किए हैं मैंने, लौंग थी, दालचीनी थी, वो ऐड की है। और दूसरा मेरे पास वैसे भी नेशनल का बिरयानी मसाला था
तो वो मैंने ऐड किया था। तो ये बिरयानी मसाले से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है पुलाव का। मैं तो पुलाव में भी ये बिरयानी मसाला ऐड करती हूँ, क्योंकि अगर बिरयानी मसाला ऐड नहीं करूँगी ना तो इसका बिल्कुल भी जो है ना मुझे मज़ा नहीं आता पुलाव का। मुझे क्या, घर में सबको किसी को भी नहीं मज़ा आता। तो यहाँ पे देखें मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाला था ताकि जो है ना चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। और देर के लिए यहाँ पे मैं इसको ढक के रख दूँगी। और नूरे ने जो है ना आजकल एक नया काम पकड़ा हुआ है, मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ तो साथ में वो भी अपनी जो है वॉइस देने लग जाती है। मैं चुप करती हूँ तो वो भी चुप कर जाती है, और अभी भी जो है ना वो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। तो खैर ऐसे ही आप लोग जो है अब मेरी जो वीडियो को देखें। और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से जो है ना चिकन गल भी गया है और चिकन का कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है, और कि ऑयल जो है वो ऊपर आ गया, जिससे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से बुनाई हो गई है। और यहाँ पे जो है ना मैं पानी ऐड कर लूँगी। पानी जो है मैंने 3 ग्लास यहाँ पे ऐड किया है। 1 ग्लास मैंने पहले से डाल दिया हुआ था और 2 ग्लास जो है वो मैंने बाद में और डाले थे। तो 3 ग्लास यहाँ पे अपने चावलों की जो है ना मिक़दार के मुताबिक जो है ना आप उसके हिसाब से पानी ऐड कर लें। तो अब जहाँ यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद जो है मैं थोड़ी देर के लिए इसको फिर से कवर करके रखूँगी। जब इसमें उबाल आएगा तो फिर मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए पानी में उबाल आ गया है, तो अब इसमें जो है मैं चावल ऐड कर दूँगी। बिल्कुल भी ये मुश्किल तरीका नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाती हूँ, और फिर भी जो है ना माशाल्लाह से बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सकता है आपका तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट हो और मेरा थोड़ा-सा डिफरेंट हो, तो आप मेरे तरीके से भी जो है ना ज़रूर जो है वो करिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा पुलाव, और मेरे पास फूड कलर जो है ना वो ज़र्दा कलर नहीं था, तो मैंने ऑरेंज कलर जो है ना इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी लग रहा था कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब हम लोग मैंने इसको प्लेट में निकाला ना तो ये बहुत प्यारा कलर लग रहा था। तो और दूसरा ये कि पुलाव में भी जो है ना मैं फूड कलर ऐड करती हूँ, फूड कलर ऐड ना करें तो पुलाव लगता ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये आज का व्लॉग जो है वो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे मैं अब इजाज़त लूँगी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।